कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं गुरु वंदना कर सकूं। ये मेरा धन्यवाद माता जी, सौभाग्य है। आपने हाँ कहा। नहीं तो ममता माता जी का टर्म थी और आपने हमारा साथ दिया। धन्यवाद माता जी। मैं तो ममता माता जी की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया और भगवान और गुरुदेव की कृपा है। मैं जी शुरू माता करती जी। हूँ। जी नहीं। श्री गुरु चरण पदम केवल भक्ति सदम बंधु सावधान मते यार प्रसादे भाई ए भव तुरिया जाई कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ है ते गुरु मुख पदम वाके चित ते कोरिया एके आर न करी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति यहाँ होइते ए विद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति यहाँ होइते ए विद्या विनाश जाते वेदे गाए जहाँ रे चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया ये बीजश घोषक त्रिभुवना श्रील प्रभुपाद पतित पावन गुरुदेव लेनो शरण जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव गौर निताई हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर निताई हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत हरि सुंदर बोल माता जी। माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर गाया आपने। बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर गाया आपने। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर आप गाया। सबकी कृपा है। हरे कृष्णा अशोक चावला जी प्रभु। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जब जी तक गुरु मैं जी नहीं आते, जब तक गुरु जी नहीं आते कोई ट्रैवलिंग कर भजन रहा गा हूँ ले। तो हाँ जी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो कैमरा ऑफ रखूँ। ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गोपी गीत गुरु जी के आने के बाद ही होगा। गोपी गीत की बारी एक सुमानी माता जी की है माता जी। गुरु जी के बाद ही हुआ। इतना कोई भजन बोले और जब तक गुरु जी नहीं आते कोई भजन गाएगा। गुरु जी, मंजरी प्रभु जी माता मैं जी गाऊं? बोलिए। मंजरी माता जी। हरे कृष्णा। जय भक्त प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा में
गुरु कृपा बिंदु दिया ये भजन मैं गाना चाहती हूँ। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीन। सकल सहने बल दिया करो निज मने स्पृहहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीन। सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ यथा दथ। सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ यथा यथ। तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध होबे हत। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीन। कबे हे न कृपा लभिया ए जन कृतार्थ होइबे नाथ। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन कर मोरे आत्मसाथ। माताजी आवाज कट रही है आपकी। मंजरी माताजी कृपा बिंदु दिया करो ए दसे योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तोमार करुणा सार। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तोमार करुणा सार। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना रखिबे आर। गुरु माताजी आवाज कट रही है। मंजरी माताजी हरे कृष्णा। मंजरी माताजी आपकी आवाज कट रही थी, सुनाई नहीं दे रहा। पहले आपकी आवाज क्लियर आ रही थी, बाद में नहीं आ रही। रागिनी माताजी अब आप हरे कहें। कृष्ण मंजरी माता जी बहुत अच्छा गाया। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा माता जी आपने।
बहुत अच्छा गया माता जी। हरे कृष्णा। को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को भी मेरा दंडवत प्रणाम। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशन। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर जीवन मरण गति अरे नाही मोर जीवन मरण गति अरे नाही मोर राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर कालिंदी रखोले केली कदंबेर बना कालिंदी रखोले केली कदंबेर बना रताना बेदीरा उपाय बसावधू जाना रताना बेदीरा उपाय बसावधू जाना राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर गाथिया मला तीर्माला देव दोहार गणे गाथिया मला तीर्माला देव दोहार गणे आधारे तुलिया देव कर्पूर तांबे आधारे तुलिया देव कर्पूर तांबूरे राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंदा ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंदा ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा गुरु हरे जी। कृष्णा हरे गुरु कृष्ण जी दंडवत दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा दंडवत गुरु प्रणाम दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। ओके, क्षमा करें थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि काफी यहाँ पर बारिश अभी भी है, लेकिन अभी जस्ट कम हो गई। ओके जी, तो पूजा हो गया, गुरु पूजा। और जी गुरु नहीं जी। गुरु जी लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा था, अब भी ज्वाइन नहीं हुए हम लोग। अच्छा, गुरु पूजा नहीं हुआ अभी तक? 9:15 गुरु हो गया वंदना हो गई गुरु जी। गुरु वंदना। हो गए, ठीक है, लिंक ज्वाइन नहीं हो वंदना रहा। हो गई। ओके, तो अभी हम फिर अनाउंसमेंट हो गया अनाउंसमेंट होना है गुरु जी, जी, ठीक है। क्योंकि उस तो वक्त सिर्फ अनाउंसमेंट 4 ही पहले लोग कर थे, देते हैं। क्योंकि वो लिंक ओके, नहीं खुल रहा था तो लोग आए नहीं थे। तो अब मैं अनाउंस करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु श्री कृष्ण भगवान जी से जो परंपरा शुरू हो रही है, सब आचार्यों, सब गुरुओं, सर्व वैष्णव आचार्यों के चरणों में और गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ कि हम पर कृपा दृष्टि रखें और अपना मार्गदर्शन हमें देते रहें, आशीष के नीचे रखें हमें। तो मैं सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ और मैं अनाउंसमेंट गुरु जी करता हूँ। मंजूपाल सिंह माता जी की बहन बहुत समय से स्ट्रेस में है गुरु जी, और उनकी माता जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, भाई भी भक्ति से दूर रहता है। इन सबके लिए हमने गुरु जी प्रार्थना करनी है ताकि वो स्ट्रेस से बाहर आए, उनका भाई भक्ति में लगे, माता जी का स्वास्थ्य भी ठीक हो। और इनकी बहन मंजूपाल माता जी की बहन जो पीजी कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रयासरत हैं, उनकी सफलता के लिए हम कामना करते हैं। ममता जना माता जी की बेटी और दामाद पिछले 10 दिन से बीमार हैं गुरु जी, उनके स्वास्थ्य के लाभ के लिए हम प्रार्थना करते हैं गुरु जी।
और ठीक है। ममता जना माता जी का बेटा जो आंखों का डॉक्टर है, आज ही के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन अपना क्लिनिक खोल रहे हैं, उनको आशीष दीजिए ताकि वो सफल हों। चिरंजीत गाबा माता जी के पति देव कुछ दिनों से कानूनी समस्या से उलझ रहे हैं। हम मंगल कामना करते हैं कि वो शीघ्र ही समस्या से बाहर आए और अपना भक्ति में लगें। आज मीनाक्षी रावत माता जी के बड़े बेटे का जन्मदिन है। हम के सुखद, उज्जवल और भक्ति में जीवन की मंगल कामना करते हैं। और जी जी, ओके, हो गया और अंकल जी। और भी था बस गुरु जी, ठीक है इतना ही है गुरु जी। जी, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं इन सब के लिए, ठीक है। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे गुरु जी राम राम के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, हरे कृष्णा। तो सबको आज बहुत बड़ा दिन है कि आज जो व्यास पूजा है, व्यास पूजा का अर्थ है जो व्यास देव जी है, तो आज उनका जन्मदिन है ना, आविर्भाव दिन है। तो इसके उपलक्ष्य पर गुरु पूर्णिमा है, सभी जगह पर सेलिब्रेट की जाती है। तो ये जितने भी हम कृतज्ञता है हम अपने गुरु के प्रति करते हैं, वो सारा श्रेय है हम श्री व्यासदेव जी को हम समर्पित करते हैं, है ना। क्योंकि संसार में एक ही गुरु है, वह है भगवान, है ना, बलराम जी, जो हमने सुबह ही चर्चा की थी। क्योंकि बलराम जी हमको सिखाते हैं कि गुरु का रोल कैसे निभाना चाहिए। इसके लिए मेन जो गुरु तत्व है वो बलराम जी से शुरू होता है, ठीक है। और उसके बाद जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, जो मैंने सुबह आपको बताई थी किस तरीके से ये ज्ञान है। चैतन्य महाप्रभु से पहले भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने ये ज्ञान अपने शिष्य व्यासदेव जी को दिया। और फिर व्यासदेव से ये परंपरा शिला प्रभुपाद तक आई। शिला प्रभुपाद जी के कई सारे शिष्य है, उनमें से, है ना, राधानाथ स्वामी महाराज एक शिष्य है। और मैंने जो यथा शक्ति जो मुझे जो ज्ञान मिला है मेरे गुरु से, शिला प्रभुपाद जी से, वही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपका भी जीवन है बहुत अच्छा रहे और हम सभी लोग हैं वो भगवत धाम जल्दी से जल्दी जा सके, है ना। तो यही बस हम इसलिए मिलते हैं रोज एक साथ कि हम उन गुरु के प्रति हम हमेशा आभार व्यक्त करें जिन्होंने हमें एक नया जन्म दिया है ना। हम हमेशा कहते हैं कि माता पिता हमको एक शरीर देते हैं और गुरु हमको उस शरीर से मुक्त होने के लिए ज्ञान देता है। तो इसलिए माता पिता की आज्ञा से भी गुरु की आज्ञा हमारे जीवन में काफी मायने रखती है ना। तो इसलिए हम जो श्लोक बोलते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। तो ये गुरु का मंत्र में ही हम देखते हैं कि अज्ञान में हमने जन्म लिया था, है ना। तिमिर का अर्थ है अंधकार, है ना। ऐसा अंधकार था कि हम हमारे जीवन के ध्येय को यही समझ रहे थे कि बड़ा आदमी बनना है ना, बड़ा घर लेना है,
हाँ, मेरे बच्चे को बड़ा करना है, मेरा नाम भी बड़ा होना चाहिए संसार में। तो हम सब लोग ऐसे लक्ष्य को लेके चल रहे थे, है ना, हमारे पास। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक आगमन होता है मेरे जीवन में और सब कुछ बदल देता है। तो इसलिए उन गुरु के प्रति हम आज समर्पण करेंगे, है ना। समर्पण का अर्थ है कि हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, बेसिकली। तो उसी को हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आज गुरु पूर्णिमा के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक श्लोक है जो हम हमेशा बोलते हैं, उसको मैं दोहराता हूँ। वो है जी वो जो श्लोक है वो ये है जो हम हमेशा बोलते हैं कि पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम, है ना। मुकम करोति वाचालम, यहाँ से शब्द शुरू होता है। मैं चाहता हूँ कि आप ये सभी श्लोक आज लिख लीजिए, है ना। लिखिए, मुकम करोति वाचालम, है ना। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते ते गिरिम, यत्कृपा तमहम वंदे, यत्कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। तो वापस में दोहराता हूँ। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। ठीक है, ये श्लोक आज हमको याद करना है। अगर हम सही में, अगर हम गुरु की महत्व इस एक श्लोक में ही है, क्या अर्थ है ना जी। तो कौन बताएगा इसका अर्थ क्या है जी? अशोक चौहान प्रभु, हाँ बोलिए, इस श्लोक का अर्थ क्या है, अगर आप समझ पाए होंगे जी। जी मुझ पर कृपा हाँ करो, आपकी कृपा से ही पंगु गिरिवर चढ़ जाता है, पहाड़ चढ़ हाँ, जाता है, और हम ओके दीनहीन पे आप कृपा करो ताकि हम तर जाएं। ओके जी जी। तो इससे आपने क्या समझा है, जो अभी आपने कहा, क्या समझ पाए आप इस श्लोक से? कि गुरुदेव के चरणों में बैठ के अंधकार से बचा जा सकता है, अंधकार दूर करते हैं। वो पहले श्लोक का हो गया, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य का। ठीक है, तो फिर मैं और गुरु कृपा से ही हाँ हाँ पंगु पहाड़ चढ़ जाता है। हाँ। पंगु मतलब और क्या? हम पंगु मतलब जो अपाहिज है गुरु जी, हाँ हाँ वैसे जो चल नहीं सकता वो भी पहाड़ चढ़ जाता है, जी जी और हमारा अंधकार नष्ट हो जाता है। ये सब गुरु कृपा से ही, गुरु के से संभव है जी। जी जी। ओके, धन्यवाद अशोक चौहान प्रभु। नेक्स्ट रीना सिंह माता जी, है ना। और थोड़ा सा हम 2-4 भक्तों को पूछते हैं जी, इस श्लोक का क्या अर्थ है। हरे कृष्णा धनुषाम गुरुदेव, सभी भक्तों को धनुषाम। गुरुदेव, मुकम करोति वाचालम, मुकम अर्थात गूंगा भी बोलने लगता है, वाचालम बोलने लगता है। पंगु लंघते गिरिम, पैरों से अपाहिज पंगु जो है, वो लाचार जो है, वो भी जो है पर्वत जो है कि चढ़ जाता है। यद्य कृपा तम हम वंदे, ऐसे गुरु की कृपा से जो है, ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ या करती हूँ कि श्री गुरु दीनम तारिणम, जिन्होंने जो है कि मुझ जैसे दीन को तारा है, या मुझे जो है कि वो सर्व मतलब सक्षम है तारने में। जी जी जी। हरे कृष्णा, ओके राम गुरुदेव, क्षमा जी जी, करिए। धन्यवाद माता जी। ओके, नेक्स्ट और थोड़ा सा आप अपने शब्दों में अगर बताना चाहेंगे। हरे कृष्णा तो गुरु जी, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। जी ओके, सुजाता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये तो आखिरी के हुआ कि मुकम करोति वाचालम, जो मुख जो बोल नहीं पाता है। हम तो पहले से भी बोलना मतलब केवल बोलना नहीं है, हम आध्यात्मिक स्तर से जो हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी बोलने का ताकत भी नहीं था, आपकी कृपा से कुछ भी थोड़ा बहुत आने लगा। ये भी हमारे जैसे लोगों को
वाचालम करने के लिए जो सक्षमता आपसे मिला है। और जो पंगु उल्लंघित गिरी में ये जो हमारे जो ये कृष्ण हरे 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 राम राम विज्ञान, राम हरे 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 कृष्ण हम कृष्ण जैसे कृष्ण हरे 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 है राम। कि हरे ये कृष्ण माता जी, गुरु जी दंडवत प्रणाम, गुरु जी दंडवत प्रणाम। हमारे जो पहले जन्म पिछले जन्म का जो अनर्थ की जो पहाड़ है वो भी लंघ पाएंगे आपकी कृपा से। और इस समय ये ओके, जी जी जी, ओके, धन्यवाद। और एक आखिरी हम बोलते हैं जी, पूजा डिमरी माता जी। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये जो श्लोक है इसका सार यही है कि हम अज्ञान में तो हैं, जो हम पशु जीवन जी रहे होते हैं, हमें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता है, यही नहीं पता होता है कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब है क्या। लेकिन जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं तो वो हमारे अंदर की योग्यता को जान पाते हैं और हमें हमारा मार्गदर्शन करके हमसे वो काम भी करवा देते हैं जिसे हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो हम कर सकते हैं। जैसे जो गूंगा है वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो बोल सकता है, जो नहीं चल सकता वो कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकते वो चल सकता है। तो ऐसे ही हम भी वो काम कर सकते हैं अगर हमें गुरु की कृपा मिले, जिसके बारे में हमने कभी विचार भी नहीं किया होगा। तो यही है गुरु की कृपा का मतलब सार, मुझे जहाँ तक समझ में आया। ठीक, ओके। तो सारे भक्तों ने बहुत ही अच्छे से बताया। मैं इन श्लोकों के ऊपर इसलिए बोलना चाह रहा था क्योंकि अगर मैं अपने स्वयं के बारे में भी बताऊं तो ये श्लोक मुझे इसलिए इतना अच्छा लगता है कि अगर मैं मेरा खुद का ही जीवन बोलूं तो मुझे बोलना तो बिल्कुल नहीं आता था। और हालांकि 10वीं और 12th तक तो मैं जब तक इस्कॉन में आने के पहले मैं किससे बात भी नहीं करता था, पहली बात तो, और पब्लिक में तो बिल्कुल नहीं। तो जब से हम गुरु से कनेक्ट होते हैं तब हमने स्वयं देखा है कि मुझ जैसा गूंगा व्यक्ति, एक तरीके से गूंगा का अर्थ यहाँ पर यह है कि जिसको ठीक से बोलना भी नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो ऐसा व्यक्ति भी वाचालम, जैसा रीना माता जी ने बताया, वाचालम मतलब बोलना। और वो क्या बोलता है फिर? वो कोई अनाप शराब नहीं बोलता है, फिर वो केवल भगवान के बारे में बोलता है। और उससे भगवान के अगर सुनने के लिए कोई उनको लोग मिल जाते हैं तो उनको भी सुनाता है ना। तो ये सारा श्रेय है, अगर हम देखते हैं, वो गुरु को ही जाता है सारा श्रेय, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि नहीं मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया गीता का, इसलिए मैं इतना अच्छा लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, इसलिए लोग इतने रेगुलर आ रहे हैं, नहीं, ये तो अज्ञान में है वो व्यक्ति, अगर हम ऐसा सोचते। ये सारा श्रेय है गुरु को जाता है। और दूसरा चीज है कि गूंगा व्यक्ति तो कदापि बोल नहीं सकता है। और दूसरा है कि अपाहिज व्यक्ति, जिसका पैर ही नहीं है, वह कदापि पर्वत चढ़ ही नहीं सकता है, असंभव है ना। लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास एक गुरु की कृपा है तो वह व्यक्ति असंभव से संभव कार्य कर सकता है। तो ये श्लोक का महत्व है ना। और अगर अभी गुरु की कृपा है ये कैसे मिलती है? तो मंगल आरती का आखिरी श्लोक है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि ध्यायेंस्तु वंस्तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंद, है ना। तो वहां पर हम देखते हैं कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, प्रसाद का अर्थ है कृपा, यस्य मतलब भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा किससे प्राप्त होती है? गुरु की कृपा से प्राप्त होती है ना जी। तो इसलिए वो गुरु की कृपा भी, अगर गुरु कहता है कि मैं तुमको कृपा दे रहा हूँ, तो ये भी गलत है। वो तो कृपा दे ही नहीं सकता, है ना। वो कृपा तो भगवान दे रहे हैं, उसके माध्यम से दे रहे हैं। तो उसके लिए गुरु भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना। एक पोस्टमैन होता है गुरु, जो जैसे डाकिया होता है ना, उसके पास कुछ पत्र दिए जाते हैं कि जाओ भाई अभी एड्रेस पे जाओ और जिसका जिसका है ना उसको दे दो करके। तो गुरु का काम डाकिया का ही तरह होता है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए जिसके घर में जाके वो पत्र दे रहा है, वो व्यक्ति उसका भी बहुत आभार मानता है कि धन्यवाद, आपने मेरे ऊपर कृपा किया। लेकिन डाकिया जानता है कि ये कृपा तो सरकार का है, उसने मुझे नियुक्त किया है। तो उसी तरीके से जो गुरु है वो पारदर्शी माध्यम होते हैं भगवान और एक शिष्य के बीच में।
और ऐसा गुरु का मिलना बहुत जरूरी है जो हमेशा वो श्रेय है वो गुरु और कृष्ण को दे। तो यही गुरु पूर्णिमा का अर्थ यही है कि हमें जो श्रेय है, जो भी हो रहा है मेरे जीवन में, या जब मैं किसी को कॉल करती हूँ या मैं किसी को सत्संग से जुड़ता हो या जोड़ती हूँ, तो उसके वो व्यक्ति अगर बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है तो हमें समझना चाहिए कि एटलीस्ट मैं पारदर्शी माध्यम के रूप में भगवान ने मुझे चुन लिया है। ठीक है, बराबर है। तो एटलीस्ट मैं उस काबिल तो हूँ, है ना। तो ये एक चीज है। तो इसके लिए शास्त्र में गुरु को इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि गुरु ये ज्ञान देता है ना। गु मतलब, जी कौन मुझे बताएगा गुरु शब्द का अर्थ क्या है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। देखता हूँ मैं आपको याद है क्या। जी, गुरु शब्द का अर्थ क्या है ना जी। क्योंकि ये इस शब्द का अर्थ तो पता ही होना चाहिए आज के दिन, अगर हम सही में गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं तो। जी ओके, अनीता यादव। जी हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, इसमें गुरु शब्द का अर्थ है गु मतलब अंधकार, पाप में जो हमने कर्म किए हैं उनका अंधकार, और रू मतलब तारने वाला। वो व्यक्ति जो हमें इन अंधकारों के पाप से, मतलब पाप के जो अंधकार है उनसे हमें तार के इस संसार से जो हमें तार दे, वो गुरु कहलाता है। जी जी। तो ओके, तो बहुत अच्छा उत्तर दिया अनीता माता जी ने। कहा कि गु मतलब क्या है, अंधकार। या अंधकार का अर्थ ऐसा नहीं है कि ये अगर आप बोल रहे हो कि रोशनी नहीं है, अमावस्या की रात है, ये वाला अंधकार की बात नहीं हो रही है। किस अंधकार की बात हो रही है? अज्ञान। हाँ, अज्ञान रूपी अज्ञान अंधकार से। की बात हो रही है जी। अज्ञान मतलब सबसे बड़ा अज्ञान क्या है इस संसार में, कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ। मैं शरीर हूँ। अपने आप को शरीर या मान। जी, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। या मैं किसी का पति हूँ, क्योंकि ये भी शरीर से ही कनेक्टेड है। मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, है ना। या फिर मैं किसी का कर्ता धर्ता हूँ। तो ये सब अज्ञान है। तो इसलिए इस अज्ञान से निकालने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो निकालता भी कैसे है, ऐसा नहीं वो हाथ पकड़ के निकालता है। अभी आप में से मैंने किसी का हाथ पकड़ा है क्या? ऐसे मैंने किसी का हाथ पकड़ा नहीं है फिजिकली, है ना, कि मैं निकाल रहा हूँ। नहीं, वो केवल ज्ञान देता है ना। और ये ज्ञान कहाँ पर प्रवेश करता है? ये ज्ञान कानों में प्रवेश करता है ना। हम जब गुरु वंदना गाते हैं तो एक शब्द आता है ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, है ना। है ना, हम रोज गाते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो ये ज्ञान होता है, वो हृदय में जब प्रकाशित होता है ना, तो व्यक्ति का पूरा सिस्टम वो हिला देता है। और फिर वो देखता है कि अरे, अभी तो मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं पहले जैसी नहीं रही। अभी मैं, पहले मैं किसी व्यक्ति की पत्नी थी, पहले मैं किसी का पति था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरा रोल अभी धीरे 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 चेंज हो रहा है। और इस परिवर्तन को वो तभी स्वीकार कर पाता है जब वह गुरु की शरण में जाता है। नहीं तो वो ये सोचता है कि ये मेरे से परिवर्तन क्यों हो रहा है, और इस परिवर्तन से वो खुद भी अनभिज्ञ होता है और उसके परिवार वाले तो और ज्यादा अनभिज्ञ होते हैं। लेकिन जब वह गुरु को पूछता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, तब वो बता देता है कि आप अभी अंधकार से कहाँ जा रहे हैं, प्रकाश की ओर जा रहे हैं। कौन सा वो एक ये है, शास्त्र में एक श्लोक है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना, है ना। तमसो माँ ज्योतिर्गम, सुना है आपने? तमसो माँ ज्योतिर्गम। तमसो मतलब अंधकार, और ज्योतिर्गम मतलब प्रकाश की ओर जाना, है ना। जैसे चाणक्य पंडित के पिताजी हमेशा अपने पुत्र को कहते थे कि सूरज नहीं बन सका कोई बात नहीं, कम से कम दीपक जरूर बनना। हम तो सूरज तो बन ही नहीं सकते, एटलीस्ट हम दीपक तो बन सकते हैं। हम किसी के जिंदगी में रोशनी तो डाल सकते हैं ना, उतना तो हम कर ही सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना। तो इसलिए बस, हाँ, हमारा उतना ही काम होता है एक। और जो गुरु होता है वो एम्पावर्ड करता है। जैसा श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य है, हम देखते हैं कई सारे शिष्य हैं। तो प्रभुपाद के संपर्क में आए और वो भी प्रभुपाद के जैसे ही गुणों को प्राप्त किए। जैसा वो कौन सा मणि होता है
जिसके संपर्क में आने से सोना बन जाता है? पारस मुनि। पारसमणि। पारस जी, तो पारस मणि के संपर्क में आने से लोहा भी सोना बन जाता है ना। अभी मुझे पता उस लोहे में कुछ योग्यता है क्या? उसमें कुछ योग्यता नहीं है, वो उस पारस मणि की योग्यता थी जो उस लोहे को सोना बनाया, है ना। तो ये हमेशा हमको याद रखना चाहिए, चाहे मैं हूँ, आप हो, या कोई भी हो इस संसार में, हमें हमेशा याद रखना चाहिए मैं लोहा था, है ना। अभी मैं सोना इसलिए बना हूँ क्योंकि ये सब उस पारस मणि जो मेरा गुरु है उसका कमाल है। ठीक है, तो ये एक चीज हमें बतानी थी जो, ठीक है। और अभी मैं आपको थोड़ा सा व्यास पूर्णिमा के बारे में बताता हूँ, और अगर समय मिला तो गुरु वंदना के जो अर्थ है उसके ऊपर भी हमें मनन करना था, क्योंकि आज ही का दिन है वो। क्योंकि गुरु वंदना क्या होती है, तो हम रोज तो गाते हैं लेकिन उसका अर्थ कभी पढ़ते नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये गुरु पूर्णिमा का महत्व बताता हूँ, जो इसका सही में महत्व क्या है। जी। तो एक्चुअली आज का जो दिन है, ये दिन व्यासदेव की ओर निर्देशित है, जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया। और इस प्रकार कुछ संप्रदाय में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और परंपरागत रूप से यह वह दिन है जब गुरु की पूजा की जाती है ना। तो आज का दिन ही हम गुरु की पूजा करते हैं, है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद के फोटो में या परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के फोटो में, है ना, तो हमें फूल चढ़ाने चाहिए, उनसे प्रार्थना, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको भोग दिखाना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि, है ना, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए ताकि मैं इस ज्ञान को पकड़े रहूं हमेशा, चाहे जीवन में आर या पार की लड़ाई हो, कुछ भी हो, क्योंकि भगवान तो हमको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। कठिन कठिन परीक्षा आती है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, परीक्षा बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म हो जाती है, क्योंकि भगवान हमको तैयार करते हैं ना भगवत धाम जाने के लिए। तो सारा जो भी हमारा अहंकार है ये इतना टूट टूट जाता है कि आप पूछिए मत। तो अभी ये सब जब आप 10 साल 15 साल होंगे, है ना, उसके बाद ये एग्जाम होता है, या 20 साल 25 साल। अभी तो शुरुआत में तो आपको मैं यही बताऊंगा, अभी हमारी परीक्षा यही है कि मैं सत्संग से कैसे मैं रोज सुन सकता हूँ, यही हमारी परीक्षा है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि व्यास जी का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वह व्यास नदी के तट पर तपस्या करते थे, और वहां पर ही उन्होंने 4 वेद, महाभारत और 18 पुराणों का संकल्प किया था। तो आज के दिन ऐसा लिखा गया है वैसे कि हम उपवास रखकर और व्यास जी के सम्मान में उनके आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की जाती है ना। ठीक है, तो अगर किसी को व्रत रखना है 12 बजे तक, है ना, तो वो रख सकता है। और अगर आपने खाया होगा कोई बात नहीं वैसे, है ना। क्योंकि मुझे भी, क्योंकि हमारे इस्कॉन में ये ऑफिशियली नहीं करते हैं, है ना, 12 बजे तक फास्टिंग। लेकिन सबका अपना अपना हिसाब रहता है, अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे कृतज्ञता अर्पण करना चाहिए, है ना, क्योंकि अनाउंसमेंट जब हो जाता है तो फिर वो करना ही पड़ता है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसा अभी मैंने फास्टिंग रखा है, इसलिए रखा है कि मुझे व्यासदेव जी के प्रति आदर है ना, जो गुरु शिष्य परंपरा के प्रति आदर है। तो हम 12 बजे तक उतना हम कर सकते हैं, है ना। और अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि मैं इस चीज़ को बताना भी आपको भूल गया कल, लेकिन कोई बात नहीं। तो क्योंकि मैंने इसलिए इसके ऊपर ये नहीं किया क्योंकि काफ़ी लोग इस्कॉन से भी कनेक्टेड है मंदिरों से, तो वहाँ पर ऐसा कुछ कैलेंडर में लिखा नहीं है। तो फिर आप बोलेंगे कि लिखा नहीं है तो क्यों करेंगे, इसे मैं कुछ कहा नहीं। तो अपना अपना आस्था होता है ना। तो आषाढ़ महीने का पूर्णिमा का दिन है आज, इतना याद रखिए, आज का दिन है वो आषाढ़ महीने का पूर्णिमा का दिन है। तो जी तो सत्यवती और
ये पराशर मुनि के पुत्र थे, व्यासदेव जी। ओके। और व्यासदेव जी का जो बचपन में उनका गहरा रंग था, इसके लिए उनको कृष्ण कहा जाता था, क्योंकि उनका जन्म सती और मती नदियों के संगम पर एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए उनको द्वैपायन भी कहा जाता है ना। एक द्वीप पर हुआ था, सती और मती ऐसे दो नदियों का संगम है। वेदों का विभाजन करने के बाद उनका नाम वेद व्यास पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का जन्म उस स्थान पर हुआ था जिसे अब व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। वह अभी कहाँ पर है? वर्तमान नेपाल में है वो व्यास जी की गुफा, जो पोखरा से काठमांडू की सड़क पर है, जो पुराने दिनों में भारत का ही हिस्सा रहा था। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा सा मैं आपको व्यासदेव जी के बारे में बताया। और जी, तो उसके बाद फिर व्यासदेव जी की कथा है ना, बहुत सारी। तो अभी मैं आपको गुरु वंदना के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आप लोग हैं अपना कृतज्ञता है वो व्यक्त कर सकते हैं। हम मैक्सिमम 10:30 बजे तक हम कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद हम दोपहर में हमारा पूरा सत्र वही रहेगा कि जिसे हम है ना, जो भी हमारी कृतज्ञता है हम शिला प्रभुपाद जी और हमारे जो गुरुदेव है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, उनकी शिक्षाओं से हम उनको समर्पित कर सकते। ओके, तो ये मेरा एक कर्तव्य हो जाता है कि मैं आप लोगों को शिक्षा देने का माध्यम बना हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट हमको एक गुरु तत्व पता चले। तो हम रोज गुरु पूजा गाते हैं, तो मैं केवल मीनिंग पढ़ के आपको बताता हूँ। आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल यही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वापस इसको दोहराता हूँ कि आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और चरण कमल का अर्थ ये नहीं कि मैं चरण कमल को पकड़ते रहूं। इसका अर्थ क्या है जी, कौन बताएगा मुझे? कि श्रद्धा गुरु रखना, श्रद्धा। नहीं, नहीं ऐसे मत बोलिए, फिंगर को रेज कीजिए। ओके, विकास निगम प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, इसका मतलब ये कि गुरु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करना, और हम हर एक कर्तव्य जो कर रहे हैं वो गुरु की शिक्षा जो दी हुई है, जो गुरु ने हमें अध्यात्म का ज्ञान और जो दिया है, वो हमें हर उसमें आत्मसात करके अप्लाई करना है। तो मतलब सदैव हमें उनके ही माइंड, मतलब मन में उनको रखते हुए, उनके चरणों का ध्यान करते हुए हमें हर कर्म करना है। हरे कृष्ण। ओके जी जी, धन्यवाद। उसके बाद राकेश कुमार प्रसाद। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, इसका अर्थ गुरु जी यही है कि गुरु जी के चरणों का ध्यान में रखते हुए और गुरु जी के दिए हुए शिक्षा, उनका निर्देश वगैरह का पालन करना है, गुरु जी के जी जी, मार्गदर्शन में ओके। ही रहना है। तो यहाँ पर आपने एक चीज बताई कि निर्देशों का पालन करना। ओके जी, तो बेसिकली चरण कमल में रहने का अर्थ ये है, सब लोग इसको लिखिए, जब जब ये बात आएगी ना कि चरण कमल पकड़ना है, चरण कमलों में रहना है, इसका अर्थ है कि मुझे उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन निर्वाह करना है, या मुझे उनकी निर्देशन का पालन करना है। क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत लोगों का होता है, उनको लगता है कि चरण कमल को पकड़े रखना है या ध्यान करना है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसका अर्थ ये है कि उनके निर्देशन का पालन करना है। इसको कहते हैं कि एकमात्र स्थान है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें जो आती है तो मैं क्लियर करता जाऊंगा, आपको ही पहले पूछूंगा। वैसे मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ, है ना। श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होना, नतमस्तक का अर्थ है कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है। ठीक है जी, तो भौतिक क्लेश कौन से हैं जी? भौतिक क्लेशों का महासागर जी, कौन मुझे बताएगा? हाँ, जरा फिंगर को रेज कीजिए। भौतिक क्लेशों का महासागर के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। हाँ, अभी फिंगर को रेज कीजिए जी। भौतिक क्लेशों का महासागर जी,
ओके, ममता पाल माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। भौतिक क्लेश मतलब जो संसार में, जो भौतिक संसार में जो काम क्रोध लोभ जो छह जो अनर्थ है, ये जो क्लेश है, भी एक क्लेश है जो इसमें से हमें मुक्त नहीं हो पाते हैं जल्दी। ये हमें ये ओके अनर्थ हमें पकड़ के रखते हैं। जी, भौतिक क्लेश का एग्जाम्पल जी, ये तो हमारे अनर्थ है क्लेश। ओके, वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हमारे जीवन में 3 प्रकार के क्लेश होते हैं, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि आध्यात्मिक क्लेश। इनसे हमें गुरु हमारे निकालते हैं। ओके जी, ये 3 क्लेश हो गए, और इसके अलावा और एक 4 क्लेश है जी, एकता सोमानी माता जी, और एक इसके अलावा और 4 क्लेश है जिससे हमको उसको महासागर के रूप में कहा जाता है। ये 7 चीजें हैं जी, बताइए जी। जिसके अलावा पता नहीं, 3 प्रकार के मिलते हैं। 4 चीजें हैं। उसके बाद जी अशोक चावला प्रभु, बताइए। मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारा हमेशा डिस्कशन होना चाहिए ताकि उस चीजों को हम पता। ओके, बताइए। गुरुजी, भौतिक क्लेश वो सभी क्लेश हैं जो हमें भक्ति मार्ग के रास्ते में हमारे रुकावट डालते हैं और ठीक प्रभु है चरणों में जाने से हमें रोकते हैं। वो जी सभी जी। क्लेश इसमें, वो सभी भौतिक क्लेश हैं गुरुजी। ओके, तो चाहे वो इसको बच्चों का लिखिए प्यार हो, हमारी चाहे इच्छाएं हो, जी। आप चाहे जो मोह बता हो। रहे हैं अशोक प्रभु, वो आसक्ति है ना। एक्चुअली 4 क्लेश ये है, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, और ये 3 आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, ये 7 क्लेशों का महासागर बोला गया है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, है ना, जब जब मैं इसका डेफिनेशन दे रहूंगा, क्योंकि नहीं तो आप इसका रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं वापस। तो भौतिक क्लेशों का महासागर को पार कर सकता है किनकी कृपा से? गुरु की कृपा से इन 7 चीजों से मैं पार कर सकता हूँ, तथा कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। गुरु मुख पद्म वाक्य, चिंतित कोई ऐक्य। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा मैं मेरी चेतना को शुद्ध करूं। ठीक है, करिए। ऐक्य का अर्थ है एक, बस वही मुझे, मेरा वही गोल है। ऐक्य का अर्थ है एकमात्र, और कोई आर ना करी है मने आशा, और मेरे मन में कोई आशा नहीं है, बस वही मेरी आशा है। गुरु मुख पद्म वाक्य, चिंतित कोरिया ऐक्य। और बाद में क्या बोलते हैं? श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति। उनके चरण कमलों में अनुराग होने से मेरे समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा। सर्व आशा मतलब मेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी अगर मैं उनके चरण कमलों के अनुराग से चलता रहूंगा। ओके जी। उसके बाद कहते हैं चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही। हाँ, वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हाँ, प्रेम भक्ति यहाँ है ते अविद्या विनाश याते। वे प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का विनाश करते हैं। वेदे गाये यहाँ चरित, सारे वैदिक शास्त्र उन्हीं के चरित्र का गान करते हैं। सारे वैदिक शास्त्र, चाहे वो गीता हो, भागवत हो। भागवत में भी एक श्लोक आता है कि गुरु की कृपा से व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा रुचि से आसानी से जा सकता है। जब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को, है ना, समझा रहे थे, 7वें स्कंद में आता है गुरु की महिमा। तो वेदे गाय यहाँ चरित। फिर कहते हैं श्री गुरु करुणा सिंधु। करुणा सिंधु का अर्थ है, और हम करुणा सिंधु किसे कहते हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधु कहते हैं ना। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। वैसे श्री गुरु भी कौन है? करुणा सिंधु है। ठीक है। अधम जनार बंधु, अधम का अर्थ है पतित। तो मैं क्या हूँ? पतित हूँ। आप पतितात्माओं के मित्र है। लोकनाथ लोकेर जीवन। लोकनाथ का अर्थ क्या है? ये कौन है लोकनाथ जी? कौन मुझे बताएंगे? ये लोकनाथ का नाम अभी यहाँ पर क्यों आ रहा है जी? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए जी। ममता कुमारी माता जी। ये नरोत्तम दास ठाकुर जी के गुरु हैं लोकनाथ। हाँ, वेरी गुड, है ना, बराबर। अगर मैं अभी इनका आपको कथा बताऊं, नरोत्तम दास ठाकुर का, सुना है ना आपने?
नरोत्तम दास ठाकुर का, और मैंने जी एक बार गुरु जी आप बताया था बताया है। लोकनाथ महाराज का। बाप रे, है ना, क्या क्या सुना है, कोई मुझे थोड़ा सा बताएगा अगर किसी ने अच्छे से सुना है? गुरु जी मैं बताऊं? हाँ चलो बोलो। हाँ गुरु जी, वो नरोत्तम दास ठाकुर जी आलोकनाथ जी से शिष्य बनने के लिए बहुत तरह तरह के बहुत कठिन परिश्रम किए थे। लोकनाथ प्रभु उनको स्वीकार नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने उनकी बहुत बड़ी सेवा की। तो एक छोटी सी घटना आपने बताया था कि डेली वो जब सुबह जाते थे वो विष्टा करने के लिए, सुबह 3-4 बजे, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी 2 बजे रात को ही, 12 बजे उनके जाने से पहले ही वो जगह की बहुत साफ सफाई करते थे। और जब वो आते थे तो वो छुप के देखते थे, फिर वो चले जाते थे, तो फिर वो बिस्तर वो साफ करते थे। ऐसा कितनी बार हुआ, तब उनको ध्यान आया कि ये कैसे कौन आदमी कर रहा है, कितनी इसकी सेवा भावना है। तो उन्होंने छुप कर देखा, तो वो नरोत्तम दास जी ही थे। और तो वो बहुत मतलब उन पर दया आया, और फिर उन्होंने उनको शिष्य स्वीकार किया। गुरु जी हरे कृष्णा। जी ओके। तो जी, तो ये स्टोरी कि किन किन लोगों को पता थी, ये फिंगर को रेज कीजिए, जो भी ये ममता माता जी ने बताया, जो नरोत्तम दास ठाकुर। ओके, मैक्सिमम लोगों को हमारे ग्रुप में पता है। जी। तो इससे क्या हमको एक सीख मिलती है? बेसिकली ये जो सेवा कर रहे थे ना, ये कोई कर सकता है क्या? मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता, असंभव है। कौन करेगा ये? बाप रे, ये सब मैं तो अपने बच्चे का, जब वो छोटा बच्चा रहता है ना हमारा खुद का, है ना, वो जब टट्टी करता है ना, और जब कभी कभी पत्नी बोलती है, अरे मैं जरा बर्तन धो रही हूँ, जरा तुम जरा अपने बेटे का टट्टी को जरा साफ करना, तो पिताजी भी करते हैं क्या? पिताजी भी नहीं करते हैं, है ना। पिताजी बोलते हैं कि ये सब मैं क्या करूँ, खुद का बेटे का भी हम नहीं कर सकते, है ना। तो आप सोचिए कि ये कितना, है ना, बड़ा सेवा वो कर रहे थे। और जब लोकनाथ स्वामी को जब पता चला कि ये नरोत्तम दास, पता है कौन थे? ये मल्टी मिलीनियर के इकलौती संतान थे, है ना, बहुत रईस घराने की इकलौती संतान थे, और ये कर रहे हैं। बाप रे, जब मैंने पहली बार सुना तो मैंने सोचा कि ये तो ऐसा संप्रदाय है कि बहुत ही ऊंचे एग्जाम्पल है यहाँ पर तो एकदम हाई लेवल के एग्जाम्पल है, हम कहीं पर भी नहीं है यहाँ पर तो, है ना। तो जी, तो इस तरीके से जब लोकनाथ स्वामी महाराज को पता चला कि ये नरोत्तम ये कर रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमको दीक्षा देता हूँ। तो दीक्षा देना इतना आसान नहीं है, पहली बात तो, है ना। जब तक वो गुरु को पता नहीं चलता कि इतना कमिटेड है, तभी जाके वो दीक्षा मिलती है। ओके जी, तो उसके बाद फिर कहते हैं कि हाँ प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया। हे गुरुदेव, मेरे ऊपर दया करो और मोरे पद छाया, पद मतलब चरणों की छाया प्रदान कीजिए। क्योंकि हम जब हमारी छत होती है घर में, है ना, और छत की छाया में हम जब रहते हैं अंदर, तो हमें लगता है कि ये मेरा आश्रय है, मेरा घर है ना। लेकिन सही व्यक्ति हमेशा किसके आश्रय में रहना पसंद करता है? हमेशा गुरु के आश्रय में रहना पसंद, उसी के छाया में प्रदान कर इसके लिए, है ना। और कहते एबे यश घुषुक त्रिभुवन, आपका यश है वो तीनों लोकों में फैले, है ना। और इसके बाद और एक आता है ध्यायंस्तु यशस्रु त्रिसंध्यम। तो वहां पर बोलते हैं हम तीनों संध्या में हमको गुरु का स्मरण करना चाहिए। ध्यायंस्तु वस्तंस्य यशस् त्रिसंध्यम, जो हम गाते हैं ना, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, तो उसमें हमको तीनों टाइम में गुरु का स्मरण करना अनिवार्य है ना। तो इसके लिए हमें गुरु का तीनों संध्या में, मतलब सुबह, उसके बाद दोपहर में और संध्या में, तीनों समय में हमको करना है, स्मरण करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको संक्षिप्त में गुरु की महिमा बताई, और व्यासदेव जी के बारे में थोड़ा सा बताया, और मैंने एक श्लोक के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने की चेष्टा की, ताकि इन चीज़ों को हम समझे, इन चीज़ों के भाव को समझे हम, है ना। और हमेशा हम ये भी समझे कि गुरु भगवान नहीं होता है ना। गुरु ये भगवान का प्रतिनिधि होता है। एक शिष्य के लिए भगवान गुरु भेजते हैं ताकि वह कृष्ण को देख पाए, है ना, उनके भीतर या उनके आचरण से। तो बस यही एक कृष्ण की कृपा होती है। तो इसके लिए
एक शिष्य के लिए गुरु है वह भगवान के समान होता है, क्योंकि वह उन्हीं में भगवान की छवि को देखता है कि हाँ भगवान होंगे तो कुछ कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब आचरण के द्वारा, है ना। और एटलीस्ट ये एक माध्यम है जिसके जरिए मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ, तो इसके लिए इनका मुझे फॉलो करना ही होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये गुरु तत्व है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अभी हम हमारे पास आधा घंटा ही है, तो हम आधा घंटा जितने भक्त हो सकते हैं वह अभी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, और फिर हम दोपहर के सत्र में कम से कम हम 1.5-2 घंटे हैं उसमें करेंगे, क्योंकि सबका होना तो असंभव लगता है मुझे। अगर ज़्यादा लोगों को देना है, इच्छा है, तो हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, तो मैं चाहता हूँ कि अशोक चौहान प्रभु, है ना, जी आप सारे भक्तों से निवेदन है कि आप फिंगर को रेज कीजिए, है ना जी। हाँ, फिंगर को रेज कीजिए अभी जी। और अशोक चौहान प्रभु, आप सुन रहे हैं जी? ओके, अशोक चौहान प्रभु है? नहीं है, ओके चलेंगे। ओके, नहीं जी गुरुजी, तो फिर है ना हाजिरी आप? चरणों में। अच्छा, नहीं मेरे चरणों में नहीं जी। मैं बता रहा था कि आप है ना, आप भक्तों के जी गुरुजी, नाम लीजिए, है ना, एक के जी बाद एक, गुरुजी, और 10:30 बजे तक ही लीजिए। मैं हूँ जी यहाँ पर, गुरुजी, ठीक है, हम 10:30 बजे तक रहेंगे। और बाद में आप अनाउंसमेंट कर देना कि जो भक्त का रह गया है ना, आप स्क्रीनशॉट खींच लेना, है ना, फिर वह उस स्क्रीनशॉट के जरिए हम फिर बाकी का चीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो आप जी पहले गुरुजी, फिंगर को रेज करके रखिएगा, और उसके द्वारा हम दोपहर के सत्र को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। जी गुरुजी। जी आप नाम लीजिए। हरे कृष्णा, ममता पाल माता जी। हरे कृष्ण से भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी आचार्य और श्रील प्रभुपाद गुरु जी को, राघनाथ स्वामी महाराज गुरुदेव के चरणों में मेरा सत कोटि कोटि प्रणाम। बातों में क्षमा चाहती हूँ पहले से। गुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मैं गुरु जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो बोलने की योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे गर्व होता है कि मैं बोलूँ गुरु जी के बारे में कुछ। तो मैं ऐसा, मुझे ऐसा लगता है फिर भी, जैसे कि मैं, मेरे जैसे अधम को इससे नसीब मिला है, भगवान ने कृपा किया है गुरु के माध्यम से, जो मैं इस सत्संग में जुड़ी हूँ। एक भक्त की कृपा से मुझे ये नसीब हुआ है कि जो भक्त मुझे गुरु के संग जोड़ा है, इस सत्संग में जोड़ा है, उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, उनका मैं आभार हूँ। मुझे मुझे पता नहीं कौन माता जी ने जोड़ा था, लेकिन उनको चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है, जिसकी कृपा से मैं अभी इस गुरु की कृपा मुझे मिल रही है, भक्तों की कृपा मुझे मिल रही है। नहीं तो मेरे जैसे आदम का कुछ योग्य नहीं है कृपा का, ये मुझे अपने से पता है मन से। जैसे कि जो हमारे गुरु है, जो हम आसानी से मिल गए, मुझे ऐसा लगा कि ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। गुरु बहुत लोग ढूंढते हैं, मुझे तो गुरु को ढूंढने नहीं पड़ा, गुरु मुझे आसानी से मिल गया। भगवान की कृपा है, उनकी कृपा से, गौरांग की कृपा से गुरु मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मुझे गुरु मिला है, उनकी कृपा मेरे ऊपर बहुत है। तो मुझे पहला तो गुरु के बारे में बोलना ही है। मुझे पता नहीं था कि गुरु क्या होता है। एक तो हमारे जो कुल गुरु होते हैं वो गुरु है, जो गुरु जो हमें दीक्षा भी दिया है घर में, हमारे घर में हमारे पति पत्नी को दोनों को ही दीक्षा दिया है। वो कृष्ण दीक्षा ही है, कृष्ण के ही है दीक्षा मंत्र। तो और मुझे लगा तो वही गुरु है, कुल गुरु जो है। लेकिन परसों गुरु जी बताया कि कितना भी हम कुल गुरु का दीक्षा ले, लेकिन हमारे जो कृष्ण से चले आ रही परंपरा जो गुरु है, उनसे हमें दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, लेना पड़ता है, वो जरूरी है बहुत। तो मुझे वो पता चला है। और गुरु गुरु जो हमें, हमारे लिए इतना करते हैं, दिन रात जो सेवा करते हैं, हमारे जो भक्तों की सेवा करते हैं, जो सेवा में ही रहते हैं हर वक्त गुरु जी। तो हम तो कभी कभार छुट्टी मार लेते हैं, लेकिन गुरु जी हमारे कभी भी छुट्टी नहीं लेते हैं। इतना कष्ट में उन्होंने हमारी सेवा करते रहते हैं। ये तो मुझे कभी कभार मैं ऐसा घर में बताती रहती हूँ कि गुरु जी हमारे एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते। कभी कभार हम तो घर की वजह से भी छुट्टी लेते हैं, ऐसा कभी कभार मन भी नहीं लगता तभी भी छुट्टी ले लेते हैं, हमारी मर्जी से चलते हैं। तो गुरु जी हमारे ऐसे हमारे लिए इतना करते, लेकिन उनका मैं सेवा नहीं कर पाती हूँ अच्छे से। मुझे ये मन में बहुत दुख होता है कभी कभी कि मैं सेवा नहीं अच्छे से कर पाती हूँ। और लेकिन जो पता नहीं था कि हमें ये कृष्ण
से जो गुरु परंपरा से जो चले आ रहे हैं, जो प्रभुपाद जी जो ये सब प्रचार वगैरह किया, कृष्ण के नाम के जो हरि नाम के जो प्रचार किया है, इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मैं सत्संग में नहीं आती थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि प्रभुपाद जी कौन है, मुझे तो पता ही नहीं था प्रभुपाद जी कौन है करके। लेकिन हमारे वो गौड़ी संप्रदाय कलकत्ता से ही है, फिर भी हमें उधर ज्यादातर हमें बंगाली है प्रभुपाद जी, फिर भी हमें ये सब पता नहीं है, क्योंकि हमारे घर में वो सब चाल भी नहीं था, पता ही नहीं था ये सब। तो गुरु हमें बहुत कुछ शिक्षा दी है, जो हमें गुरु हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकालना चाहते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं। और गुरु जो है वो गुरु कहते हैं हमें हमारे मन को कैसे नियंत्रण करना है, नियंत्रण करके कैसे हम भक्ति कर सकते हैं, कृष्ण से कैसे प्रेम कर सकते हैं, उनके भक्ति कर सकते हैं ज्यादा, गुरु हमें ये बताते हैं। तो और ये जो मन है, गुरु जो हमारे मन के बारे में बताते हैं, जो मन हमारे मेन शत्रु है। तो जो भी हम गलत कार्य करते हैं मन से ही होते हैं, गुरु से ही मुझे ये पता चला, नहीं तो हम तो हमारे मन से ही ज्यादातर इच्छाकृत काम करते थे, कौन सा भी जो भी गलत हो या हो। मैं तो गलत कार्य में से गुरु जी की कृपा से, गुरु की आज्ञा से मैं निकल आई हूँ, लेकिन मुझे रहना है ऐसे ही, मुझे गुरु के भक्तों के सत्संग में रहना है, उनकी कृपा से, भक्तों की कृपा से मुझे रहना है, ताकि मैं एक सत्संग छोड़ के ना जाऊँ। उनकी कृपा बहुत है मेरे ऊपर। और गुरु से हमें पता चला है कि भवबंधन से कैसे गुरु हमें निकाल सकते हैं, क्या करना है हमें, असली जो ये जीवन का जो उद्देश्य है गुरु बताए हमें, ये तो एकमात्र गुरु मुखी सुनी उन्हें। तो अभी इतने साल से भौतिक संसार में रह इतना ही पता चला कि घर में खाली घर का काम करो, ये करो, वो करो, उसी में रहो, संसार की व्यक्ति से रहो, लेकिन उतना नहीं। जो हमें जो जन्म मिला है, हमें इस जन्म का कैसे सही उपयोग करना है और कैसे हमें भगवत धाम जाना है, हमें ये गुरु ने बताया है। तो ये मुझे गुरु के चरणों में मेरा धन्यवाद प्रणाम किए, मुझे मालूम पड़ा है कि क्या जीवन का हमारा ध्येय होना चाहिए। और जैसे कि गुरु हमें हरे कृष्णा ममता माता जी, है ना, आप 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम बोलिए, सब लोगों को अवसर देना है। ओके, धन्यवाद ममता माता जी। तो हम चाहते हैं कि कम से कम आप 3 मिनट मैक्सिमम बोलिए, ताकि सारे भक्तों को भी अवसर मिले। ओके जी, धन्यवाद ममता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मैं आज श्रील प्रभुपाद को मैं प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। पूज्य श्रील प्रभुपाद, कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। मैं कुछ लिखा है, फिर थोड़ी सी लिखा है, उसके बारे में बोलती हूँ कि श्रील प्रभुपाद, आपके चरण में मेरे कोटि कोटि प्रणाम, जो आप मेरे जीवन में मेरे गुरु बन के श्री श्री अजय गोपालदास प्रभु महाराज बन के मेरे जीवन में आए। मेरा कोई ध्येय नहीं था कि गुरु बनाए, ये कुछ नहीं था, केवल ये गुरु, ये मेरे गुरु का ही ये है कि ये मेरे हाथ पकड़ के बुझने वाला, यही गुरु ही मुझे हाथ पकड़ के यहाँ पर लाया है। ये मेरा कोई ध्येय नहीं था, पहले से कोई प्लानिंग भी नहीं था। जब ये मैंने लिखा है कि जब भी मैंने मुकम करोति वाचालम पंगु लघ्ये ते गिरिम यत्कृपा तमाम वंदे श्री गुरु तीन तरण का ये पाठ करती हूँ, मुझे लगता है कि मुझ में कोई अच्छी गुणवत्ता नहीं, क्षमता नहीं था। मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो मैंने जो कुछ सीखा है या पाई है, वो सब आपकी कृपा है, आपके कारण में है कि मैं वास्तव में एक डम्ब व्यक्ति हूँ, कि क्योंकि आप मैंने अपनी तथाकथित डिग्री पूरा करने के बाद भी अपनी भाषा में एक वाक्य भी बना नहीं पाई। लेकिन अब आपकी दया से आपने मुझे और कुछ लोगों को उस प्रक्रिया को अपनाने के लिए सामने की क्षमता दी है, जो आपने हमें दी है। मैं वास्तव में आध्यात्मिक रूप से जीवन में मैं एक लंगड़ा व्यक्ति हूँ। मैं जीवन में किसी उद्देश्य को बिना उद्देश्य के बिना एक कुत्ते या बिल्ली की तरह जी रही थी। यह आप ही है जो अपने अद्भुत पुस्तकों और ज्ञानवर्धक व्याख्यानों के माध्यम से मेरे जीवन को निर्देशित कर रहे हैं।
अन्यथा आध्यात्मिक रूप से लंगड़ा होने का कारण मुझे भौतिक अस्तित्व के इस पर्वत को पार करने की आशा नहीं है। यह बिल्कुल दुर्गम है। आपकी कृपा से मैं चल सकती हूँ। मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से मैं ये पर्वत पार कर सकूंगी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री श्री गुरु चरण में कोटि कोटि प्रणाम। बेबी मंडल माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन् स सत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्णा गुरु जी। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं कुछ तो कह नहीं सकती, लेकिन मीरा की ये चौपाइयाँ है, आज्ञा हो तो मैं गा के बताऊं। बोलिए माता जी। जी बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब ही खोयो। पायो जी मैंने जग में सब ही खवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न खोटे चोर ना लूटे, खर्चे न खोटे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सेवायो। पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सेवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, इसका मुझे बहुत डर रहता है गुरु जी। इसीलिए मैं बहुत कुछ मेरे मन में जिज्ञासा चलती है, इसलिए मैं बता नहीं पाती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का एक आपने अवसर दिया तो थोड़ा सा हिम्मत करके बता रही हूँ। तो गुरु के चरण कमलों में तो रहना चाहती हूँ, आज्ञा को मानना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसका 2% भी नहीं कर पाती हूँ गुरु जी। इसका मुझे बहुत दुख होता है, मुझे रोना भी आता है। मैं उनके निर्देशों का पालन नहीं कर पाती हूँ। इसी चीज का मुझे दुख बहुत रहता है, क्योंकि मैं शायद मुझ में बहुत अनर्थ है, ऐसा लगता है मुझ में। मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, यही मुझे हमेशा डर रहता है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट
बोलिए प्रवीण कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आपने इस पतित आत्मा को बोलने का मौका दिया पूर्णिमा के अवसर पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ज्यादा बोलना तो नहीं आता है क्योंकि इतने बड़े बड़े भक्त हैं, इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो मुझे लगता है मैं बोलूँगा शायद कुछ गलत ना निकल जाए। फिर भी लेकिन आदेश हुआ है बोलने का गुरु जी का, सबको बोलना है तो बोल रहा हूँ। गुरुजी से मतलब मिलने से पहले तो मैं भक्ति करता था, तो वो ज्यादा मतलब अच्छी नहीं थी, ऐसी टूटी फूटी कभी किया नहीं किया। तो एक बार एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तब पता चला कि भक्ति में अगर आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, तो गुरु का होना अति आवश्यक है। बिना गुरु के आप भक्ति में प्रोग्रेस कर नहीं सकते, नहीं कर पाएंगे। तब से मैंने गुरु की खोज शुरू की थी। तब जाके मेरे पास कॉल आया था जब मैं अपने ऑफिस में ड्यूटी कर रहा था, तो बोला कि ऐसी ऐसी गीता क्लासेस हैं, ज्वाइन करेंगे। मैंने तुरंत हाँ किया था, हाँ बिल्कुल ज्वाइन करूंगा। तो तब से मैं गुरु के सानिध्य में आया, और मेरा इंटेंशन जो था गुरु से जुड़ने का, एक्चुअली में काफ़ी एडिक्शंस में, बैड एडिक्शंस में जुड़ा हुआ था, तो वो सब छोड़ने के लिए मैं जुड़ा था। और काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट है आज के टाइम पे मेरे अंदर। बहुत सी छोड़ी हैं और बहुत से मैं अभी भी ग्रस्त हूँ, छूट जाएंगी धीरे धीरे, ऐसे जुड़ा रहा तो गुरु जी की कृपा से। और भक्ति जब यात्राएं वगैरह होती हैं तो मैं उनमें जाने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता हूँ, भक्तों से मिलने के लिए, क्योंकि जब मैं उनसे मिलता हूँ और गुरु जी का सानिध्य प्राप्त होता है तो मेरी भक्ति बहुत अच्छी चलती है। मैंने काफ़ी मतलब नोटिस किया है। और जैसे ही मैं उनसे दूर होता हूँ तो थोड़ा क्षीण हो जाता है मेरा भक्ति। तो मैं गुरु से अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा अपना कृपा करें, और मेरी भक्ति थोड़ा सा मतलब जब यात्रा में ही मतलब मैं इम्प्रूवमेंट रहता है, यात्रा में नहीं रहता तो उसमें भी थोड़ा सा मेरा कुछ इम्प्रूवमेंट हो, ये मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ। और वैसे मेरे अंदर कोई अच्छे गुण इतने हैं नहीं, सब गुरु की कृपा से धीरे धीरे ग्रहण कर रहा हूँ। क्योंकि अभी भी मेरा मन क्या है, काम क्रोधों में अहंकार से पूरा लिप्त है, और ये सब गुरु की कृपा से धीरे धीरे करके कवर कर रहा हूँ अभी तक। तो आप लोग तो भक्ति मतलब एक शुद्ध भक्त बनने की दौड़ में है, शुद्ध इंसान बनना चाहता हूँ कि पहले मैं एक इंसान बनूँ, अच्छा कि सारे जो मेरे अंदर ऐप हैं, रिचुअल्स हैं, वो सारी छूट जाए, उसके बाद में मतलब जिस रेस में आप दौड़ रहे हैं उसमें इन शुरुआत होगी मेरी। तो गुरु से यही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अपनी कृपा बनाए रखें, और आपसे भक्तों से भी मेरा अनुरोध है कि आप इसी तरह से मेरा साथ देते रहें, उत्साहवर्धन करते रहें, और भक्ति में अपना आशीर्वाद मुझे दें। इतना ही बोलूँगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रवीण प्रभु। हाँ, शिल प्रभुपाद की कृपा है जी। नेक्स्ट अमृता तिवारी माता जी। हरे कृष्णा जी। पंचांग हरे कृष्णा सभी भक्तों को। मैं तो कुछ बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। हाँ, मतलब मैंने पिछले बार भी गुरु पूर्णिमा में बोला था, बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में अगर था कि कभी भक्ति में मन नहीं लगता था मुझे। मेरे घर में भी बहुत लोग भक्ति करते थे, और वो मतलब भागलपुर के एक गुरुजी हैं, वहाँ के लोग से जुड़े हुए थे। तो शुरू से ही मम्मी वहाँ जाती थी, बोलती थी कि गुरुजी से दीक्षा ले लो। तो पता नहीं क्यों मेरा माइंड था ना, शुरू से गुरुजी लोग में मन नहीं लगता था। मुझे लगता था कि सब ढोंगी होते हैं, जैसे कि हम टीवी में भी देखते हैं। फिर मैं अपनी मम्मी के गुरुजी को भी देखती थी, तो वहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरा कभी मन ही नहीं गया बचपन से ही। लेकिन कहते हैं ना कि जब मैं अपने गुरुजी अजय गोपाल दास जी से जब मेरी बात हुई पहली बार, उसके बाद तब मैं कभी माला कर ही नहीं पाती थी। मैं उनसे बोलती थी कि मेरे से माला नहीं होगा, क्योंकि मुझे कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो गुरुजी ने मुझे माला भेजा, तो मतलब ऐसा लगा ना कि मैं क्या बताऊं, मुझे इतना बड़ा गिफ्ट लगा कि आज तक मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया था।
और गुरुजी ने जब ये भेजा मुझे तो मैंने उनसे बोला कि गुरुजी ये इसके कितने पैसे लगेंगे, तो गुरुजी ने कहा ये गिफ्ट है। तो वो चीज ना आज भी जब भी मैं अपने से बोलती हूँ कि कितनी बड़ी चीज मुझे मिली, और उसी से मैं माला करना शुरू किया। और विश्वास मानिए मैं कैसे माला करती हूँ ना, पहले मेरे से बिल्कुल नहीं होता ही नहीं था, पर मेरे गुरुजी ने ये सब सिखाया मुझे कि कैसे करना है। अब मैं बिल्कुल मतलब चेंज हो गई हूँ, ना किसी से मतलब रहता है ना फालतू जगह जाना, बस गुरुजी की हर बात मतलब मानना। यही कि मैं जो गुरुजी बोलते हैं वो कर नहीं पाती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में अगर मेरे ये गुरुजी नहीं आते ना तो मैं कुछ भी नहीं हो पाती। आज पता नहीं मैं कहाँ रहती, शायद किसी साइकाट्रिस्ट के पास तो घूमती हूँ, किसी पागल खाना में रहती या क्या, लेकिन आज उन्हीं की वजह से जो चीज है मेरे जीवन में बस वही है। तो बस मैं हमेशा उनसे अटैच रहूंगी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी आप मुझे कभी छोड़िएगा नहीं, और मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। हरे कृष्णा। हाँ, सब गुरु की कृपा है जी। नेक्स्ट आगे। जुमोगराई माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी को मैं दंडवत प्रणाम। पहले प्रभुपाद जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम, समस्त आचार्यों के चरणों में मेरे प्रणाम, वैष्णव के चरणों में मेरे प्रणाम, और मेरे गुरु जी अजय गोपालदास गुरु जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे जोड़ने वाले ममता पावन माता जी के चरणों में मेरे प्रणाम। गुरु जी मैंने इस गुरु पूर्णिमा के अवसर में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि गुरु तो है, हम जानते हैं कि गुरु सब में है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु है, हमने जो भी कुछ ध्यान करते हैं वो भी गुरु ही है। लेकिन असली गुरु कौन है? गुरु के जो ज्ञान है आपसे मिले गुरु जी, और वो तो अब तो ज्ञान तो तीनों क्लास देते हैं, लेकिन आपकी कृपा है कि थोड़े बहुत हमारे जीवन में वो अप्लाई कर। और गुरु जी आपकी कृपा से हमें ये पता चले कि हम तो संसार में ही काम कर, लेकिन गुरुजी आपकी कृपा से हमें पता चले कि हमारे काम क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हमें क्या करना है इस मनुष्य जीवन को लेकर। तो ये सब ज्ञान आपसे मिल रहे हैं गुरुजी। और फिर प्रभुपाद जो आपके तो उनके लिए भी लोगों से परेशानी रहती है। बड़ा होगा ना। हरे कृष्णा ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट अनुराधा प्रकाश माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु गुरु वो है जो हमें अंधकार से बाहर निकालते हैं और हमें हमारे जीवन का मार्गदर्शन कराते हैं। गुरु के बिना हमारा जीवन बिल्कुल बिल्कुल व्यर्थ है। और मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता, गुरु जी क्षमा कीजिएगा क्योंकि मैं अभी नई जुड़ी हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उन माता जी का जिन्हों का मेरे को कॉल आया था। उन्होंने मुझे गुरु जी का महत्व समझाया और भक्ति के बारे में बताया। उन माता जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उनके बिना मैं अंधकार में थी। पूजा धिंगरी माता जी हैं जो जिन्होंने मुझे इनसे जोड़ा, भक्तों से जोड़ा। गुरु जी के बारे में मुझे इतना अच्छा उन्होंने मुझे बताया कि मैं अगले दिन से उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया ये ग्रुप, जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नंदनी झा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मैं गुरु जी के बारे में क्या बोलूं, मुझे तो कुछ बोलने के लिए नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि भगवान की इतनी बड़ी कृपा थी कि गुरु जी ने मुझे मिला और मैं इस सत्संग से जुड़ी। हमारे गुरु जी बहुत दयालु हैं, हालांकि मैं कभी गुरु की आज्ञा का नियम पूर्वक पालन नहीं करती हूँ,
कभी भी नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे गुरुदेव हमेशा माफ कर देते हैं एक बच्चा समझ करके। मैंने गुरुजी के लिए 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। गुरु में संसार समाया, गुरु का है आशीष पाया, प्रभु ने भी खुद से ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं तो गुरुजी के लायक नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपनाया और हमेशा मेरी गलती को एक बच्चे की तरह माफ कर देते हैं। हमारे गुरुदेव बहुत दयालु हैं और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जब तक मेरी इस शरीर में सांस रहे तब तक मैं आपसे कभी भी दूर न जाऊं। बस इतनी प्रार्थना करती हूँ गुरुदेव से और सभी भक्तों से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं भी भक्ति कर सकूं अच्छे से और गुरुजी की आज्ञा का पालन कर सकूं। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। नेक्स्ट। धन्यवाद। दीपिका सिन्हा माता जी। दीपिका माता जी आप हैं? वृषाली टट माता जी। हरे कृष्ण। गुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के विषय में बोलने की मेरी कोई योग्यता नहीं है, मगर मैं आप सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि मैं गुरु जी के विषय में बोलने की मुझमें शक्ति दे। और मैं भगवान कृष्ण से भी मैं बहुत आभारी हूँ। भगवान कृष्ण के मैं बड़ी कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे गुरु दिए हैं और गुरु जी ने मुझे शिष्य के रूप में अपना कर प्रभुपाद के इस संप्रदाय में मुझे शामिल किया है। उसके लिए मैं गुरु जी की भी बहुत आभारी हूँ। मैं पिछले साल इस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। गुरु पूर्णिमा से ही मैं गुरु जी को रिपोर्ट भेज रही हूँ। अभी 1 साल हुआ है। मैं अपने थोड़े अनुभव आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। पहली बार मैं इस क्लास में आई थी तो मुझे लगा कि इस ग्रुप में 3 क्लासेस होते हैं तो 2-4 भक्त होंगे जो दीक्षित भक्त है जो इस क्लास को चलाते होंगे। मुझे किसी की जान पहचान तो नहीं थी, किसी से पूछना, किसी से बात भी नहीं होती थी। मैं गुरुजी से ही 1-2 बार में बात किया था और गुरुजी से ही सुना था कि वो भी एक गृहस्थ है। तो मुझे ये असंभव लग रहा था कि एक ही व्यक्ति एक पूरे इतने सारे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, वो तीनों क्लास लेते हैं। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। और मैंने देखा कि 8 दिन में गुरुजी एक ही है जो प्रवचन देते हैं, दूसरा कोई भक्त नहीं है इस ग्रुप में प्रवचन देने वाला। तो ये मेरे लिए उस समय ऐसे कैसे कोई एक व्यक्ति कैसे कर सकता है, इतना सब कुछ कैसे संभाल सकता है, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। फिर मेरे गुरुजी के मैंने सुना था कि वो एक गृहस्थ है, तो मुझे लगता था कि गुरुजी भी जॉब करते होंगे, तो उनका कौन सा टाइम होगा जॉब करने का, क्योंकि 6-7 घंटे तो गुरुजी हमें ऑनलाइन ही दिखते हैं। तो मैं बहुत सोचती थी उस वक्त कि कौन सा ऐसा जॉब करते हैं जो 11 से 2:30 बजे तक ही गुरुजी ऑफलाइन होते हैं। तो उस टाइम मुझे लगा फिर कुछ ट्यूशन कुछ लेते होंगे, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। फिर बाद में उन्हीं दिनों में गुरुजी का भी साक्षात्कार था। गुरुजी ने बताया कि उन्होंने जॉब छोड़ा है और पूरा
समर्पित होकर यही कार्य वो कर रहे हैं। जो मेरे जैसे आप तो सब महान भक्त हो, मेरे जैसे बद्ध जीवों को इस अज्ञान रूपी अंधकार से निकालने का वो कार्य कर रहे हैं। तो ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि एक कैसे हो सकता है, एक व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है कि अपना जॉब छोड़कर पूरा समर्पित होकर एक ही कार्य और बिना कुछ अपेक्षा के। और मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य लगा कि जो हमारी गुरु माता है वो कैसे गुरु जी को हाँ कहती है सबके लिए कि आप हाँ जॉब भी छोड़ दो तो भी चलेगा, आप 7-8 घंटे आप ऑनलाइन क्लास देते रहो, कोई बात नहीं। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी उस वक्त। और ऐसे में मेरी गुरु माता के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ, जो इतना समर्पित होकर गुरु जी को साथ देते हैं। ये सारे प्रश्न मेरे उस वक्त दिमाग में चल रहे थे। तो और मैं 1 साल से मैं देखती हूँ जब गुरुजी कभी बीमार भी पड़ते हैं तब भी वो क्लास लेते हैं, कभी ट्रैवलिंग करते हैं तब भी क्लास लेते हैं, यात्रा के दौरान थक जाते हैं तब भी क्लास लेते हैं। और मैं ये भी देखती हूँ कि कभी कभी बारिश गिर रही होती है, गुरुजी हमारे छाता लेकर भी क्लास लेते हैं। कभी कभी कड़ी धूप में मैं अप्रैल में महीने में दोपहर का हमारा गीता का क्लास होता है 3 से 4 बजे, तो उस वक्त पेड़ के नीचे गुरुजी ऐसे इतनी कड़ी धूप में भी क्लास लेते हैं। और ठंड में हम देखते हैं कि सुबह 4 बजे तो इतने जल्दी कोई जपा टॉक नहीं दे सकता, इतने सुबह गुरुजी हमारे जपा टॉक देते हैं। ठंडे पानी से स्नान करके 4 बजे हमें जपा क्लास देते हैं। मुझे ये सब बहुत आश्चर्य की बात लगती है कि गुरुजी कैसे इतना सब कुछ करते हैं। फिर बहुत सारे भक्त उनको कॉल भी करते हैं, अपने जीवन की सारी परेशानियां बताते हैं, उसमें भी गुरुजी हमें गाइडेंस करते हैं। तो मैं ऐसे गुरु को पाकर बहुत भगवान की आभारी हूँ। मेरी कोई योग्यता नहीं थी, फिर भी भगवान ने मुझ पर इतना कृपा किया है। मुझे तो उस वक्त लगा कि मुझे मेरे तुकाराम महाराज मिल गए हैं, मेरे प्रभुपाद मुझे मिले हैं इस कलयुग में। क्योंकि हम चारों तरफ देखते हैं सब स्वार्थ भरी दुनिया है, जो बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं करता किसी दूसरे के लिए। और गुरुजी हमें निस्वार्थ भाव से ये सब दे रहे हैं। और मैं भगवान से और आप सबसे यही प्रार्थना करती हूँ, और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि गुरुजी के हर आज्ञा का मैं पालन कर सकूं, मेरी आखिरी श्वास तक मैं इसी ग्रुप में गुरु की आज्ञा का पालन कर सकूं, और गुरुजी को कभी मुझसे कोई शिकायत ना हो, यही मेरी आशा है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मुझसे कुछ गलती हो गई हो बोलने में, मैं उतना सक्षम नहीं हूँ बोलने में, मुझे उतना आता नहीं, मेरे अपने भाव प्रकट करना उतना आता नहीं। गुरुजी मुझसे कुछ गलती हो गई कुछ तो मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। धन्यवाद माता जी। तो श्री प्रभुपाद की कृपा है सब। ओके, तो अभी हम आखिरी लेते हैं। वैसे 10:30 हो गए हैं, लेकिन फिर भी आखिरी लेकर हम फिर हम हमारा जो दोपहर का सत्र ठीक 2:45 बजे शुरू होगा। ठीक है, तो जैसे 2:45 बजे भक्त आएंगे वो लोग शुरू करेंगे। ओके जी, तो अंजू माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, सभी आचार्यों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं तो कुछ ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी आपके बारे में, पर है ना, मेरे को ऐसे लगता था मेरे जीवन में कि कोई कमी है। गुरु कहाँ बनाऊं, कौन सा होता है गुरु, ये मैं जानती नहीं थी। पर जैसे मैं मेरे मायके में कभी भी जैसे बाहर नहीं गई हूँ, तो मुझे गुरु का इतना पता नहीं था। अब मैं ससुराल में आई हूँ, तो ससुराल में भी
मेरा ससुराल एमपी में है और मैं ना गुजरात में रहती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं किसी को जानती नहीं थी। तो एक बार ऐसे ही हमारे घर पे स्वामी नारायण का प्रचार करने वाले आए, तो लगता था कि शायद मेरे लिए गुरु यही होंगे। फिर भी मुझे ऐसे लगता था कि क्या पता, हो सकता है कि मुझे उनमें कमी लग रही थी कि नहीं नहीं ये तो मेरे लिए सही नहीं है, गुरु नहीं है, हो सकते मेरे। फिर धीरे धीरे एक बार किसी माता जी ने मुझे कॉल किया, तो मैं आपके ग्रुप से जुड़ी। तो मुझे लगता है अब कि अब मेरा जीवन अब सही है। मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी। मुझे लगता है कि आप मेरा जीवन अब सही चल रहा है। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की गुरु की कृपा है। ठीक है, ये सारा श्रेय जितने भी भक्तों ने अभी तक बोला, ये सारा श्रेय मैं स्वयं श्रील प्रभुपाद जी और मेरे गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को देता हूँ। कुछ ठीक है, गलत बोला हो तो क्षमा करना गुरुजी। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। जी हरे कृष्ण। धन्यवाद अंजू शर्मा माता जी। ओके, तो यहाँ पर अभी हम रुकते हैं क्योंकि मुझे भी मंदिर में जाना है। मंदिर में मुझे भी सेवा है, अभी आज बुलाया है, तो क्षमा करें मुझे भी। तो हम सब लोग हैं, आज का जो दिन है जो हम कृतज्ञता से श्रील प्रभुपाद की शिक्षा और परम पूज्य राधानाथ महाराज की शिक्षाओं से हम उनको याद करते रहिए, है ना। इसमें अगर आपको लगता है कि मेरा कुछ रोल है, तो मैं अभी भी कहता हूँ कि हम कोई गुरु वगैरह है नहीं, हम एक माध्यम है। लेकिन अगर आपकी भावना उस तरीके से है तो भगवान उसको प्रतिसाद देंगे, है ना। तो इस तरीके से ये गुरु शिष्य परंपरा चलती रहती है ना। जो गुरु होता है वो कभी श्रेय नहीं लेता है, ये सारा श्रेय हमेशा श्रील प्रभुपाद जी को ही जाता है। लेकिन एक शिष्य का मनोभाव होता है कि वो अपनी कृतज्ञता उसको अर्पण करे। तो मुझे आपके शब्दों को स्वीकार करना ये मेरा भी कर्तव्य है, तो मैं कर्तव्य निभा रहा हूँ आप गुरुजी लोगों हमें का। भी मौका दे देना, दोपहर को क्लास में हमें भी मौका दे देना बोलने का। जी क्लास में तो दोपहर का क्लास कल आज थोड़ा ज़्यादा समय भी चलेगा, है ना। तो जितना कवर कर सके, अगर नहीं होता है कवर तो हम अगले दिन भी रखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग बोले, है ना, ताकि आप सब लोग अपनी भावना व्यक्त करें, है ना। तो आप सब लोग बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ये उत्सव एक शिष्य के लिए बहुत मायने रखता है, गुरु पूर्णिमा। तो ठीक है, तो हम दोपहर में हम ठीक 2:45 बजे शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और हम श्रील प्रभुपाद के ऋणी है ना, हम उन्हीं के छत्र छाया में रह रहे हैं, है ना। तो मैं भी उन्हीं के छत्र छाया में हूँ, आप सभी भी उन्हीं के छत्र छाया में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको गुरु पूर्णिमा की, व्यासदेव की अनंत अनंत शुभेच्छाएं। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत कृष्ण चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों सभी वैष्णव चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सारे सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी को दंडवत प्रणाम। चावला प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अशोक चावला प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रियंका